हाँ बेटा, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया था। लिखिए फटाफट। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स। इसकी कोई थ्योरी नहीं है बेटा, इसके तो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल से समझ में आएगा टॉपिक। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स। देखो, ये बात अपन ने पहले भी डिस्कस कर ली थी कि हम सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स को क्या करते हैं बेटे, जर्नलाइज। जर्नलाइज के बाद उनकी क्या होती है, लेजर में पोस्टिंग, और फिर वो किस में आते हैं, ट्रायल बैलेंस। पहली बात। अब आप एक एग्जाम्पल नंबर 1 देख रहे हो जिसमें एक ट्रायल बैलेंस गिवन है। उस ट्रायल बैलेंस में आपको बैड डेट्स का लॉस 10,000 रुपये ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में दिखाई दे रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैड डेट्स? आपने उधार दिया हुआ पैसा डूब जाए तो उसे क्या बोलते हैं, बैड डेट्स। उसी ट्रायल बैलेंस में आपको डेटर्स का वैल्यू दिख रहा है 1,25,000 और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का जो वैल्यू गिवन है दैट इज ₹20,000। और जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उस एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है FBD यानी फर्दर बैड डेट्स ₹5,000। ठीक है बेटा। और फिर पॉइंट नंबर 2 में लिखा है मेंटेन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एट द रेट 10% ऑन डेटर्स। देखो, अब आवाज नहीं, बेमतलब बात नहीं, सिर्फ जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको ध्यान सुनो। आपको बैड डेट्स दो जगह दिखाई दे रहे हैं, एक किस में है, एक है ट्रायल बैलेंस के बाहर। जो चीज ट्रायल बैलेंस में है यानी वो किस में थी बेटा, लेजर में, और जो लेजर में है मतलब उसे जर्नलाइज किया जा चुका है। यानी आपके ये 10,000 रुपए के बैड डेट्स को रिकॉर्ड करने से पहले आपके डेटर का वैल्यू कितना रहा होगा। ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले आपको पता चला कि आपके जो बैड डेट्स हैं वो कितने रुपए के हो गए, 10,000 रुपए के हो गए। तो बैड डेट्स की एंट्री आपने क्या करी होगी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, कितना ₹10,000। ठीक है बेटा। और आपने क्या बना लिया, आपकी ट्रायल बैलेंस। तो डेटर्स का वैल्यू पहले डेबिट कितना था, 1,35,000। आपने अभी अभी उसे क्रेडिट कितने से किया, अब आपके डेटर का वैल्यू कितना रह गया, 1,25,000। और बैड डेट्स का लॉस बुक्स में 10,000 आ गया बच्चा लोग। लेकिन ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद और फाइनल अकाउंट बनाने से पहले आपको फर्दर इंफॉर्मेशन मिलती है कि बचे हुए 1,25,000 के डेटर में से 5,000 रुपए का बैड डेट्स और हो गया है। अब आपको 5,000 रुपए की एंट्री करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करनी चाहिए ना, क्योंकि वो ऐसे बैड डेट्स हैं जिनको अभी तक बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, बैड डेट्स को रिकॉर्ड करेंगे। एंट्री बोलो, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर ऑफ ₹5,000। आ गई बेटा बात समझ। अब ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का मतलब क्या है, पिछले साल के एंड में आपने पीएनएल से पैसा निकालकर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट में डाल दिया था कि कल को अगर क्या हो जाता है, बैड डेट्स, तो अपन पीएनएल से चार्ज करने से पहले वो पैसा कहाँ से चार्ज करेंगे, प्रोविजन से। याद करो कंसाइनमेंट वाला वो प्रोविजन फॉर एक्सपेंस वाला क्वेश्चन याद आ रहा है, बैंक चार्जेस वाला एक क्वेश्चन था बेटा, भूल गए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 था, लास्ट क्वेश्चन था कंसाइनमेंट में, जिसमें कंसाइनमेंट 31 दिसंबर को खत्म हो रहा था और एक बैंक चार्जेस के लिए अपन लोग, खर्चा तो था करंट ईयर का
और अपन उसको प्रोविजन में ट्रांसफर कर रहे हैं। चलिए मैं दोबारा समझा देता हूँ। प्रोविजन का मतलब होता है फ्यूचर के लिए कोई पैसा मेंटेन करके चलना। पिछले साल हमने प्रोविजन में कितना पैसा डाल दिया था? 20,000। ये 20,000 का पैसा किस काम आएगा? अब इस साल काम आएगा लॉसेज ऑफ बैड डेट्स को राइट ऑफ करने के। पहले देखो आपके टोटल बैड डेट्स अब कितने के हो गए। क्या हमारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में इतना पैसा सफिशिएंट है कि हम 15,000 के बैड डेट्स को राइट ऑफ कर सकते हैं? तो जब मैं राइट ऑफ करूंगा तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स नाम के अकाउंट में से पैसा निकालूंगा। तो जो बैलेंस पहले क्या था बेटा, उसमें से पैसा निकालूंगा तो डेबिट हो जाएगा। एंट्री होगी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट, जो कितना रुपए का होगा? 15,000। अब देखिए बॉक्स में कितने पैसे थे, कितने पैसे निकाल लिए, कितने बचे? अगर क्वेश्चन में ये लाइन नहीं लिखी होती तो हमारा काम यही खत्म हो गया होता बेटा। ये कहता है जैसे बैड डेट्स इस साल हो गए वैसे ही बैड डेट्स आगे भी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। तो आपको फ्यूचर के लिए कितना परसेंट प्रोविजन मेंटेन करके चलना चाहिए? 10 का। आपके पास डेटर्स का वैल्यू जो ट्रायल बैलेंस में गिवन है वो कितना है? इसमें से अभी अभी आपने फर्दर बैड डेट्स का और कितना वैल्यू माइनस किया? अब आपके पास जो डेटर की वैल्यू बची वो कितनी बची? इस 120 का कितना परसेंट? 10। आपको फ्यूचर में कितने पैसों की जरूरत है? पहले से कितने पड़े थे आपके पास, कितने निकाल लिए, कितने बचे, जबकि बचने कितने चाहिए, कितने कम पड़ रहे हैं? मैं पी एंड एल से पैसा निकाल लूँ क्या? 7,000। एंट्री बोलो पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, कितना रुपए? 7,000। अब एक अकाउंट बनाया जाए प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट में पहले से जो बैलेंस पड़ा था उसे अपन लोग क्या लिखते हैं? बाय बैलेंस बी डी। कितना बैलेंस पड़ा था? 20,000। आपने प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में से बैड डेट्स का लॉस कितना निकाला सर? 10,000। तो वो जो ट्रायल बैलेंस में पहले से रिकॉर्डेड था, और 5,000 का फर्दर बैड डेट्स वो जिसे आपने रिकॉर्ड नहीं कर रखा था। तो आप रिकॉर्ड करोगे उसे। तो 10 + 5 कितना हो गया बेटा? 15। 20,000 में से कितने निकल गए? अगर कोई भी क्वेश्चन फर्दर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करवा रहा होता तो टू बैलेंस ईडी इधर 5,000 ही आता कि नहीं आता? लेकिन ये बोलता है नहीं, अपने को तो डेटर्स के ऊपर प्रोविजन कितना मेंटेन करके चलना है। आपके पास डेटर्स एज पर ट्रायल बैलेंस कितने के थे? उसमें से अभी अभी फर्दर बैड डेट्स कितना हो गया? इसका कितना परसेंट? 10%। तो कितने का होगा? 15,000 + 12,000, कुल मिलाकर 27,000 रुपये का बर्डन पीएनडल पे आना चाहिए। पीएनडल बर्डन क्यों आना चाहिए? हम पीएनडल से बोलेंगे कि देखो भाई पीएनडल इस साल बैड डेट्स कितना हो गया है? 15,000। और फ्यूचर के लिए कितने पैसे की जरूरत है? 12,000। तो तुम हमें 27,000 दे दो। पीएनडल क्या बोलेगा? अरे भाई तुम्हें पहले से कितने दिए हुए हैं? 20,000। कमी कितनी पड़ी? 7,000। मुझसे 7,000 पे ले लो। तो पैसा किससे ले रहे हैं हम लोग? एंट्री बोलो पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट। फिर से बोलो बेटा, बाय पी एंड एल ब्रैकेट में क्या लिख दिया अपन ने? बैलेंसिंग फिगर कितना? रुपीज 7,000। एम आई राइट? पक्की बात समझ में आ गई? फटाफट इस क्वेश्चन को कॉपी कर लें फटाफट। इलस्ट्रेशन नंबर या एग्जाम्पल नंबर 1 डाल लें। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में कोई थ्योरी नहीं है, सिर्फ ये एग्जाम्पल्स रहेंगे। मैं कुल मिलाकर आपको 3 एग्जाम्पल दूंगा। पहले आप इस क्वेश्चन के एंड में, पहले तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन आप नोट करेंगे, ठीक है बेटा? उसके बाद में 3 एंट्री पास करेंगे। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, दिस इज योर सेकंड स्टेप, और आफ्टर दैट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स।
हाँ बेटा लिख लिया। सबसे पहले क्वेश्चन लिखा होगा, फिर तीनों एंट्री लिखी बेटे, और फिर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट। समझ में आया? लेकिन दिस वाज अवर एग्जांपल नंबर 1। चलिए लिखिए एग्जांपल नंबर 2। एक ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस में वही बैड डेट्स, ₹10,000, डेटर्स का वैल्यू सेम ₹1,25,000, और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ₹30,000, और एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके सामने गिवन है जिसमें फर्दर बैड डेट्स गिवन है आपके 5,000। नंबर 2, मेंटेन प्रोविजन, लिख लो बेटा एक क्वेश्चन पहले, मेंटेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स at the rate 10% on debtors। चलो नोट कर लिया क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन सेम वैसा का वैसा है, एक्सेप्ट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स पिछली बार कितने लिखे थे मैंने? 20,000। अब कितने लिख दिए बेटा? 30,000। बैड डेट्स और फर्दर बैड डेट्स में क्या डिफरेंस होता है? सिंपल बैड डेट जो ट्रायल बैलेंस में गिवन है उसका मतलब वो उसे ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं, और जो फर्दर बैड डेट्स है इसका मतलब उसे अभी रिकॉर्ड करना बाकी है। तो पहले तो बताइए क्या करें हम लोग, फर्दर बैड डेट्स को रिकॉर्ड करें क्या? अच्छा फर्दर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट करूं या केवल बैड डेट्स अकाउंट डेबिट? फर्दर तो एक जानकारी है, फर्दर इज नॉट ए कोई अकाउंट, राइट? अपन पहले तो क्या करेंगे, बैड डेट्स। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, कितना रिकॉर्ड करूं? 5,000। ओके। अब देखो पहले वाला बैड डेट्स कितना? 10,000। नया वाला टोटल मिलाकर कितना हो गया? क्या हमारे पास पैसे पड़े हैं बेटा? निकाल लें पैसे। एंट्री बोलिए, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स, कितना रुपीज? 15,000। अब ये लाइन क्या बोलता है कि आपको डेटर्स की वैल्यू का कितना परसेंट मेंटेन करके चलना है? 10। बेटा आपके पास डेटर्स एज पर ट्रायल बैलेंस कितना गिवन है? इसमें से 5,000 रुपये का बैड डेट्स तो आप ऑलरेडी लेस कर दिए अभी अभी। अब कितना बचा? 1/20 का कितना परसेंट? यानी आफ्टर सर्टेन मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ बैड डेट्स आपके पास इस बॉक्स में कितना पैसा बचना चाहिए? अच्छा पहले कितने थे? कितने निकाल लिया आपने? कितने पड़े हैं? जबकि होने कितने चाहिए? कम है कि ज़्यादा? पैसे ले रहे तो पी एंड एल से ले रहे थे, तो अपन एंट्री क्या कर रहे थे? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। अब अगर पैसे ज़्यादा पड़े हैं तो पी एंड एल को ही वापस दे देंगे, तो एंट्री क्या हो जाएगी? प्रोविजन, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल रुपीज। बात समझ में आ गई? अगर इसी काम को अपन अकाउंट बना के सॉल्व करें तो अकाउंट का नाम क्या होगा? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बाय बैलेंस बी डी। कितना पड़ा है हमारे पास पहले से? 30,000 पड़ा है। अभी अभी अपन ने
टू बैड डेट्स कितना निकाल लिया। अब अपने पास बैलेंस सीडी कितना रहना चाहिए था, 12,000। तो अपने पास पड़ा कितना एक्स्ट्रा, 3,000। तो अपन किसको दे देंगे बेटा, पी एंड एल को। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल 3,000। तो दोनों में क्या डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा कि अगर पैसे कम पड़े हों तो अपने को पी एंड एल से लेना है और प्रोविज़न को देना है बेटा, और अगर प्रोविज़न में पैसे ज़्यादा पड़े हों तो अपन प्रोविज़न से पैसे ले लेंगे और किसको दे देंगे, पी एंड एल को। एंट्रीज लिख ली होगी। कर लिया कंप्लीट। इलस्ट्रेशन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3, ट्रायल बैलेंस वही ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स 18,000, डेटर्स का वैल्यू 2,04,000 एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स is now 20,000 rupees। और एडिशनल इंफॉर्मेशन फर्दर बैड डेट्स 4,000 और मेंटेन करना है प्रोविजन 10% ऑन डेटर्स। चले अब आप बताओ, सबसे पहले मैं अकाउंट बनाऊं या एंट्री पास करूं। फर्स्ट एंट्री बोलो क्या होगी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स कितना रुपीस, 4,000। बेटा पहले से बैड डेट्स कितना रिकॉर्डेड है और कितना हो गया, अब लॉस कितना हो गया, और प्रोविजन में कितना पैसा पड़ा है, क्या सफिशिएंट पैसा पड़ा है। तो जितना पैसा पड़ा है पहले वहां से लें, याद आया वो डिप्रिसिएशन का चैप्टर, रिवैल्यूएशन सरप्लस में जितना पैसा पड़ा है पहले वहां से लेंगे और फिर नुकसान एक्स्ट्रा हो रहा है तो पी एंड एल से लेंगे। तो अभी पैसे कहाँ से लें अपन लोग, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना पैसा लूँ, 20,000, और पी एंड एल से कितना लूँ, सॉरी कितना रुपए, 2,000, और फिर बैड डेट्स के लॉस को राइट ऑफ कर दूँ। बैड डेट्स का लॉस कितना, 22,000। ये पी एंड एल से क्यों आया, क्योंकि लॉस टोटल था हमारे पास 18 + 4 22,000 का, उसमें से 20,000 अपन प्रोविजन से ले लिए तो बचा एक्स्ट्रा 2,000 पी एंड एल से लेना पड़ा। अब बॉक्स में कितने पैसे पड़े थे आपके पास, क्या आपने पूरे पूरे काम में ले लिए, बॉक्स तो खाली हो गया, जबकि अपने को फ्यूचर के लिए कितना परसेंट चाहिए, 10%। तो आपके पास डेटर का वैल्यू कितना था, 2,04,000, उसमें से आपने फर्दर बैड डेट 4,000 लेस किए, डेटर का वैल्यू कितना बचा, 2,00,000। 2,00,000 का कितना परसेंट, 10%। पैसे निकालें पी एंड एल से, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना रुपए, 20,000। यानी अल्टीमेटली पी एंड एल पे बर्डन 2 + 20 22,000 रुपए का पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। अगर हम इसका अकाउंट बनाएं तो बाय बैलेंस बी डी, क्या हमारे पास पहले से बॉक्स में 20,000 पड़े थे बेटा, हम मैक्सिमम बैड डेट्स का लॉस कितना ही निकाल सकते हैं, 20,000। तो बैलेंस तो खाली हो गया, और टू बैलेंस सी डी को इंसिडेंटली इक्वेशन ही कितने का आया, 20,000 का आया हर साल, 20,000 क्रेडिट 20,000 डेबिट 20,000, और पी एंड एल से पैसे भी कितने ही निकलेंगे, 20,000। दिस को इंसिडेंस। लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये तो है जो तरीका बेसिकली होता है, लेकिन आईसीआई ने इसका और भी आसान तरीका दिया है, वो आसान तरीका समझ लो। एक बार सब छोड़ दें और एक बार देखें, बाय बैलेंस बीडी कितने पड़े थे आपके पास,
ऐसे कहते हैं सारा का सारा बैड डेट्स का लॉस कहाँ डाल दो, प्रोविज़न। लॉस कितना हुआ, 22,000। आपको जो प्रोविज़न मेंटेन करना है वो कितना मेंटेन करना है, तो टोटल नुकसान कितना हो गया, 22 का तो बैड डेट्स हो गया और 20,000 फर्दर हो सकता है, तो टोटल लॉस 42,000 ले लो पी एंडल से। पी एंडल बोलेगा मैंने पहले से कितने दिए हुए हैं, तो मुझसे कितना पैसा लो खाली। आप पहले वाले केस में भी पी एंडल से 2,000 प्लस 20,000 22,000 ले रहे थे ना, आप यहाँ पर भी कितना ही पैसा ले रहे हो, 22,000। बात समझ में आ गई क्या। अब ये वापस देख लो, आपने कुछ नहीं किया बेटा। सबसे पहले हर बार ये तो बात समझ में आ गई, जितना भी बैड डेट्स हुआ वो सारा का सारा कहाँ लिख दो, प्रोविज़न के डेबिट में, और नया प्रोविज़न लिख दो इधर जैसा लिखते आए हैं। अब 42,000 माइनस 20,000 कितना पड़ा कम, 22,000। 22,000 किससे ले लो, पी एंड एल से। पहले वाले केस में भी आप कितना ले रहे थे, 22 प्लस 22 बराबर 20,000 बराबर 22,000 ना। अब ICI मॉड्यूल में से एक इलस्ट्रेशन करवा रहा हूँ, वो देखना। आपको मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 1 करवा दिया था, इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखिए। On April 1st 2020 provision for doubtful debts existed at rupees 40,000। पहले से कितना पड़ा है, 40,000। ट्रेड रिसीवेबल ऑन 31st March 2020 वर रुपीज। बेटा जब ये लिखा आता है ना बैड डेट्स टोटल 1 लाख, इट इज रिक्वायर्ड टू राइट ऑफ द बैड डेट्स, यानी अभी तक डेटर्स की वैल्यू में से 1 लाख रुपए के बैड डेट्स को रिकॉर्ड नहीं हो रखा है। अभी अपने को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, बैड डेट्स को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। एंड क्रिएट अ प्रोविजन इक्वल टू कितना परसेंट बेटा, 5% ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस। शो हाउ यू वुड कंप्यूट द अमाउंट डेबिटेड टू पी एंड एल। पहले तो देखो आपके पास प्रोविजन नाम के अकाउंट में फंड कितना पड़ा था, केवल 40,000 है ना। सबसे पहले आप किसकी एंट्री पास करेंगे, बैड डेट्स की। बैड डेट्स की एंट्री क्या होगी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। कितने रुपए का बैड डेट्स का, 1 लाख। ओके, अब आपके पास प्रोविजन में पैसा ही कितना पड़ा है, तो अब बाकी का नुकसान कहाँ से लेंगे, टू बैड डेट्स 1 लाख। अब आपके डेटर्स थे कितने के, 15 लाख, उसमें से 1 लाख का पैसा डूब गया बेटा, कितना बचा, 14 लाख। आपको इस 14 लाख का कितना परसेंट मेंटेन करके चलना है, 5%। 70,000 आप लेके चलेंगे। तो क्या प्रोविजन में पैसे खत्म हो गए थे, यस सर। तो जो भी पैसा आएगा वो किससे आएगा, कितने आएंगे बेटा, 70। बात समझ में आई। P&L पे बर्डन बैड डेट्स का कितना और प्रोविजन का कितना, 70, यानी कुल मिलाकर 1,30,000 का बर्डन है। लेकिन जो मॉड्यूल में इसका सजेस्टेड आंसर है वो देखें, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स पहले से बाय बैलेंस BD कितना पड़ा हुआ है, 40,000। आपको जो भी बैड डेट्स हो रहा है वो सारा बैड डेट्स आप यहाँ लिख दो, और टू बैलेंस CD कितना चाहिए अपने को फ्यूचर के लिए, 70। तो टोटल कितना चाहिए, 170, और पड़े कितने हैं, तो आप कहाँ से निकाल लो इसे, P&L से। कितने रुपए, 1,30,000। एक ही बात होगी कि नहीं होगी, दिस इज योर सॉल्यूशन। बाय बैलेंस BD 40,000, टू कंप्लीट बैड डेट्स 1 लाख, टू बैलेंस रिक्वायर्ड 70,000। कितना कम पड़ा बेटा, 30,000, यानी फ्यूचर में क्या हो जाएंगे, आपके काम में आ जाएंगे। नोट कर लो कि अपने होमवर्क में करना होगी इलस्ट्रेशन को, करेक्ट। अब जो जहाँ पर भी आप कॉपी में लिख रहे थे वहाँ पे एक लाइन छोड़कर लिखे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, इसका भी एक एग्जाम्पल है, एक ही एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे। बेटे आपकी मर्जियां जो हैं वो आप आधे घंटे बाद अप्लाई कीजिए, पहले मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस पर देख लो, है ना, क्योंकि फिर 5 मिनट बाद सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी सर, इसलिए आप जो कह रहा हूँ उसको सुनो।
बैड डेट्स का वैल्यू आपको ट्रायल बैलेंस में कितना गिवन है? 15,000। डेटर्स का वैल्यू है 1,85,000 रुपीज। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ये है सपोज आपके पास 20,000 रुपीज का। डिस्काउंट अलाउड है 2,000 और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट पड़ा है आपके पास 3,000। फर्दर बैड डेट्स 5,000। नंबर 2, मेंटेन 10% for doubtful debts and 2% फॉर डिस्काउंट। अब पहले समझो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट क्या होता है। बेटा कुछ बिजनेस में डेटर्स ऐसे होते हैं जो बिना डिस्काउंट लिए आपको पैसा देते ही नहीं। आप पैसा मांगने जाओ बोलेंगे पहले डिस्काउंट दो, तो आपको जब फ्यूचर में डिस्काउंट देना पड़ जाएगा तो उसका अरेंजमेंट आप प्रेजेंट में पहले ही कर लेते हो। बात समझ में आ रही है? इसलिए अपन जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बना के चलते हैं वैसे ही क्या बना के चलेंगे? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। अब इस क्वेश्चन में देखो आपको 10% तो प्रोविजन बनाना है फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए और 2% बनाना है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। माय क्वेश्चन इज आप पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कंसीडर करोगे या पहले प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स? करेक्ट। डिस्काउंट किसको देंगे? उन डेटर्स को देंगे जो आपको पैसा दे सकते हैं। जिन डेटर्स को तो आपने ही डाउटफुल मान लिया है, आपने ही मान लिया कि ये पैसा नहीं देंगे, तो जो पैसा नहीं देगा उसको कैसा डिस्काउंट? जो पैसा देगा उसी को डिस्काउंट दोगी ना। तो पहले आपको अकाउंटिंग किसकी करनी होगी? डाउटफुल डेट्स की। समझ गए? अब बताओ आपके पास पहले से बैड डेट्स कितने हैं? अभी बैड डेट्स कितना हुआ? तो इसकी एंट्री करना आपको आ गया ना। तो पहले तो अकाउंटिंग में किसकी कर रहा हूं बेटा? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बोल दूं या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बोल दूं, एक ही बात है। बाय बैलेंस बीडी कितना पड़ा है हमारे पास? 20,000 पड़ा है बेटा। टू बैड डेट्स 15,000 प्लस 5,000 हो गया क्या? कितना हो गया हमारे पास? 20,000। अच्छा पहले से कितना पड़ा था और काम आ गए पूरे पूरे 20। तो टू बैलेंस सी डी। डेटर एज पर बैलेंस शीट कितना था? ट्रायल बैलेंस 185। इसमें से अभी अभी आपका फर्दर बैड डेट्स कितना हुआ? 5। उसका कितना परसेंट? 10%। तो कितने की जरूरत है आपको? 18। तो बेटा आपके पास कमी भी कितने रुपए की ही पड़ रही है? तो बाय पी एंडल 18। आ गई बात समझ? ये तो अपन ने 5th टाइम इक्वेशन सॉल्व कर लिया होगा। 4 तो अपन ने ऊपर कर लिए थे नीचे ये। नाउ अब क्या बनाएंगे? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। सेम कॉन्सेप्ट है, कोई चेंज नहीं है कॉन्सेप्ट में। सबसे पहले वही बाय बैलेंस बीडी। बेटा क्या अपने पास जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए 20,000 पड़े थे, क्या वैसे ही प्रोविजन फॉर डिस्काउंट के लिए 3,000 पड़े? टू डिस्काउंट अपन डिस्काउंट कितना अलाउ कर रखे हैं? 2,000। अब अपने को फ्यूचर के लिए भी बैलेंस मेंटेन करके चलना है। अब देखो आपके पास डेटर्स एज पर ट्रायल बैलेंस कितने थे? 1,85,000। इसमें से आपने फर्दर बैड डेट्स कितना लेस कर दिया? कितना बचा? 1,80,000। ओके बेटा। इसमें से आप न्यू प्रोविजन, आपको लगता है कि 10% 18,000 रुपये और डूब जाएगा, तो आपके डेटर्स 180 का पैसा देंगे या 180 माइनस 18 162 पैसा देंगे? तो जिनसे पैसा मिलेगा उन्हीं को तो डिस्काउंट दोगे ना। मतलब मैं फिर बोलता हूँ आपकी टोटल डेटर्स कितने के थे?
1,85,000, उसमें से कितना पैसा डूब गया, कितने बचे? आपको डर है कि इसका 10% और डूब जाएगा, तो बचे हैं कितने? तो जब आपको पैसा मिलेगा तो जिनसे मिलेगा उन्हीं को डिस्काउंट दोगे ना। आप 180 को डिस्काउंट दोगे या 162 को डिस्काउंट? तो 162 का कितना परसेंट? 2%। निकालो देखें। 3240 है क्या? 3240। आपके पास पहले से कितने पैसे पड़े थे? आपने कितने काम में ले लिए? कितने बचे? 1,000। जबकि बचना कितना चाहिए? 3,240। कितने कम पड़ रहे हैं? कहाँ से लोगे? पी एंडल से। पैसा लो पी एंडल से, तो पी एंडल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। कितना रुपए? 2,240। नोट करो। सबसे पहले क्या बनाओगे? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। उसके बाद में क्या बनेगा? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। लिख लिया बेटा? दोनों लिख लिए, बैड डेट्स और डॉट विद डिस्काउंट। अब आप जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन किस मैनर में जाएगी? बैलेंस शीट में आप लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल, जो कितने रुपए के थे? 1,85,000। इसमें से फर्दर बैड डेट्स कितना हो गया? 5,000। कितना बचा बेटा? 1,80,000। इसमें से न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना बनाया अपन ने? 18,000। कितना बचा? 1,62,000। तो लेस न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, जो कितना था? 3,240। जो वैल्यू बाहर निकल कर आएगी, जो वैल्यू आएगी उसे अपन लोग कहाँ लिखेंगे? आउटसाइड कॉलम। अब डेटर का वैल्यू कितना मान के चलिए? 1,62,000 माइनस 2%। एवरीबडी अंडरस्टूड? अब सर ये क्वेश्चंस अपन ने जो करें, इसका जो बड़े क्वेश्चंस करेंगे ट्रेडिंग और पेंडल, उसमें इसकी हेल्प कैसे मिलेगी? बेटा आपने फर्स्ट एग्जांपल में देखो, पी एंडल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स किया था क्या? जब हम लोग ट्रेडिंग और पी एंडल अकाउंट बना रहे होंगे तो पी एंडल अकाउंट के डेबिट साइड में वर्किंग नोट नंबर 1 2 3 जो भी होगा उसका रेफरेंस देकर पी एंडल अकाउंट के डेबिट साइड में टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 7,000 लिख के कहानी खत्म कर दोगे। नेक्स्ट वाले एग्जांपल में आपने पैसा पी एंडल से लिया था या पी एंडल को दिया था? आपने को दिया था, पी एंडल को अपन क्रेडिट कर रहे थे। तो जब अपन इस वाले क्वेश्चन में बड़े क्वेश्चन कर रहे होंगे तो पी एंडल अकाउंट के डी आर में लिखूं या सी आर में? तो आप क्या लिखेंगे? बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना रुपए? 3,000। पी के सी आर में आ गया। तो अगर जिस भी अकाउंट में आपका पी एंडल डेबिट हो रहा है तो अकाउंट बनाते टाइम पे विद रेफरेंस ऑफ वर्किंग नोट क्या लिख देंगे अपन? टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। और अगर किसी वर्किंग नोट में क्रेडिट हो रहा है पी एंडल तो पी एंडल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स विद रेफरेंस ऑफ वर्किंग नोट बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अंडरस्टूड बच्चा लोग? आपकी लिस्ट देखिए बेटा, उस लिस्ट में आपको मैंने कुछ सर्टेन एडजस्टमेंट की लिस्ट लिखवा रखी है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट वाला एडजस्टमेंट देखो, एडजस्टमेंट नंबर 8 था क्या? लिखो एडजस्टमेंट नंबर 9, मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर्स कमीशन
लिखो समटाइम्स मैनेजर इज एंटाइटल्ड, sometimes manager is entitled for the commission which is calculated on the net profit, which is calculated on the net profit, full stop. This commission can be calculated as follows. This commission can be calculated as follows. Number 1, commission on the net profit before charging such commission. Commission on the net profit before charging such commission. लिख लिया? इसमें लिखो नीचे कमीशन इज इक्वल्स टू net profit before commission multiply by rate upon 100. Net profit before commission multiply by rate upon 100. दूसरा लिखो बेटे एक लाइन छोड़कर, कमीशन ऑन द नेट प्रॉफिट, कमीशन on the net profit after charging such commission. Commission on the net profit after charging such commission. इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी? नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 प्लस रेट. अच्छा, ऊपर वाले फॉर्मूले में और नीचे वाले में सिर्फ एक ही चीज़ का डिफरेंस है बेटा. ऊपर अपन सिर्फ अपन रेट अपॉन 100 कर रहे हैं, नीचे अपन लोग रेट अपॉन 100 प्लस रेट. अब ये कैलकुलेशन है क्या? आपने एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आ गया होगा, से ग्रॉस प्रॉफिट आया तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखा बेटे? बाय जीपी. अब आपकी जो अदर इनकम्स होंगी उस इनकम को आपने लिख लिया, और जो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे उस एक्सपेंसेस को आपने डीआर में लिख दिया. अब क्रेडिट का टोटल आप लगाइए, कितना टोटल आया? सपोज 2 लाख, और एक्सपेंस का टोटल है बेटा फॉर एग्जांपल 90,000. मान लो क्वेश्चन में कमीशन देने और लेने का कोई लफड़ा ही नहीं होता, तो 1,10,000 रुपये का जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है वही अमाउंट नेट प्रॉफिट बनता है कि नहीं बनता है. लेकिन मान लो क्वेश्चन में आता है कि नहीं, अभी आपको इसको क्या देना है? मैनेजर को कमीशन भी देना है. अब कमीशन टू मैनेजर कैसे पे किया जाएगा? इफ मैनेजर इज एंटाइटल्ड फॉर द कमीशन ऑन द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन. बताइए, मैंने कहीं पर भी इधर कुछ कमीशन वगैरह लिखा हुआ है क्या? हाँ ना, बोलो. तो ये जो प्रॉफिट आ रहा है इसे ही मैं नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन का नाम दूंगा कि नहीं दूंगा? तो इसी प्रॉफिट का कितना परसेंट से? 10%. तो मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 100. आपका आंसर 11,000 आया कि नहीं आया? तो 1,10,000 तो कौन सा प्रॉफिट था? नेट प्रॉफिट बिफोर कमी. ये आपने क्या दे दिया बेटा? तो आपका फाइनल जो नेट प्रॉफिट बचा वो 99,000 बचा कि नहीं बचा? लेकिन मान लो लैंग्वेज ये लिखी आती है कि इफ मैनेजर इज एंटाइटल्ड ऑन द फॉर कमीशन ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो फिर कैलकुलेशन कैसे हो जाएगी? एक बार कैलकुलेशन को पकड़ लेते हैं. 1,10,000 फॉर्मूला देखो, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन लिखवाया मैंने,
तो ये नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन 1,10,000 ही है ना, मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो 100 मतलब वही परसेंटेज के लिए 10% का। तो अभी कमीशन देखो कितना आ गया, 10,000। तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना था, कमीशन कितना दिया, तो आपके पास फाइनल नेट प्रॉफिट जो आ गया वो कितना आ गया, 1,00,000। अब ये हुआ क्यों, अपन लोग रेट अपॉन 100 प्लस रेट करते क्यों, वही कहते हैं कि जो भी कमीशन जाना चाहिए वो कमीशन कितना परसेंट होना चाहिए, उस नेट प्रॉफिट का जो टोटल प्रॉफिट में से कमीशन को लेस करने के बाद आ रहा है। तो कमीशन कितना है और नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना था, तो घर पे जो ले जा रहा है ओनर वो कितना ले जा रहा है, तो ये क्या 1,00,000 का 10% निकालें तो 10,000 ही आ गया कि नहीं आ गया। लेकिन ऊपर वाले केस में देखिए, आप 99,000 का अगर 10% निकालेंगे तो वो तो 9,900 था ना, यहाँ तो आप कितना दे रहे हो, तो ये 11,000 तो किसका है, इसी का। और ये 10,000 जो है ये जो कमीशन लेस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 10% होना चाहिए। तो अपन इतना ज़्यादा माथापच्ची करने में क्यों जाए, अपने को फॉर्मूला पता है कि नहीं, कि अगर बिफोर चार्जिंग बोलता है तो अपन क्या करेंगे, रेट अपॉन 100, और अगर आफ्टर बोलता है तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट। एम आई क्लियर बेटा। अब देखो कुछ होमवर्क में दे रहा हूँ, वो होमवर्क नोट करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 1 कॉपी में कर लेना आप लोग ने, अगर नहीं किया है तो। इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 3, 4 तो अभी कर ही लोगे, मतलब जो मैं नहीं करवा रहा हूँ। 5, 6, 7 मैं कराऊंगा, ठीक है। 8, 9, 10, 11 ये आपको करना है। अब आप कल करें, परसों करें, तरसों करें, चैप्टर खत्म होने से पहले कर लेना। ये वो क्वेश्चन है बेटे जो मैं नहीं करवाऊंगा, मतलब मैं नहीं कराऊं तो भी आपसे बहुत इजीली हो जाएंगे। अब जैसे आप ये इलस्ट्रेशन देख लो चाहो तो, ये इलस्ट्रेशन नंबर कोई भी, जैसे 7 तो मैं करवा दूंगा, 6 देख लो चाहो तो। अब 6 में देखो क्या लिखा है, एक बैलेंस शीट गिवन है आपको, बैलेंस शीट आइटम्स गिवन है, कैपिटल, लैंड, बिल्डिंग, 14% टर्म लोन, लोन फ्रॉम ये, इसे बनानी क्या है आपको, बैलेंस शीट। एंड यू नो असेट्स विल बी शोन इन द एसेट साइड, लायबिलिटी विल बी शोन इन द लायबिलिटी साइड। तो नाउ यू अंडरस्टूड मैं क्यों नहीं करवा रहा हूँ ये क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन नंबर 1 मैंने क्यों करवाया था, बिकॉज दैट वाज ए कॉन्सेप्चुअल इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन नंबर 4 मैंने क्यों करवाया, क्योंकि इसमें प्रोविजन का पूरा कॉन्सेप्ट है। 7 नंबर क्वेश्चन मैं कराऊंगा, आपको पता चल जाएगा क्यों। बेटा इलस्ट्रेशन बाकी के जो बहुत इजी क्वेश्चन हैं, सॉल्व योरसेल्फ, कोई डाउट है तो मेरे से पूछो। बट इस चैप्टर में जो इलस्ट्रेशन नंबर 12 है वो हम करेंगे। 5 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसमें, पहला दूसरा मैं कराऊंगा, तीसरा आपको होमवर्क में दूंगा, फोर्थ और फिफ्थ जो है वो भी हम लोग क्लास में करेंगे, ठीक है।